Dear students, today we are going to start a new chapter, that is matter around us pure? It is chapter 2 of class 9 and CBSE NCERT book. In this chapter we have to study about matter which इज अवेलेबल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें हैं. दीज आर ऑल मैटर्स. मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो कुछ ना कुछ जगह स्पेस ले ले, जहाँ भी रहेगा वो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा और उसमें वजन भी होनी चाहिए, मास होनी चाहिए. सिंपल डिफिनेशन वी नो ऑल कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर. तो सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करते हैं. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies space जिसको हम लोग वॉल्यूम भी कहते हैं. डे टू डे लाइफ में जब हम वॉल्यूम बोलते हैं तो वही वो स्पेस है जो ऑक्यूपाई किया जाता है किसी मैटर के द्वारा. इज नोन एज मैटर. तो वो सारी चीज़ें जो आपके चारों तरफ है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो पेन है, चाहे वो चेयर है, चाहे वो डेस्क है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, डस्टर है, एनीथिंग दैट यू कैन सी एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैनॉट सी ऑल्सो आर मैटर. हवा आप नहीं देख सकते, लेकिन हवा में भी मास होता है, हवा में भी वॉल्यूम होती है. एक बलून में आप हवा भरते हो तो बलून एक्सपैंड कर जाता है, इन्फ्लैट कर जाता है. कुछ और हवा पर डाल देते हो तो और बड़ा हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है. तो एयर हैज़ बोथ मास एंड वॉल्यूम, सो एयर इज ए मैटर ऑल्दो इट इज सो स्मॉल दैट वी कैनॉट सी इट थ्रू आवर नेकेड आइज. छोटा है लेकिन ऐसा बात नहीं है कि उसमें मास नहीं है, मास है, बहुत कम मास है, हल्का है. तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. अब सवाल ये है कि ये मैटर किस चीज़ का बना है? तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है. शुरुआत में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ में कि वो छोटी छोटी पार्टिकल जिसे हम लोग एटम कहते हैं, मैटर उसी छोटे छोटे पार्टिकल एटम से बना है. तो कोई भी मैटर हो वो कोई ना कोई एटम से ही बना होगा. एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है प्योर सब्सटेंस. व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस? तो ए प्योर सब्सटेंस इज ए मटेरियल which contains only one kind of atom or molecules. अब atoms and molecules दो टर्म्स, नया टर्म्स आए आपके सामने. what are atoms, what are molecules? तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि जब दो या दो से ज़्यादा आइटम कंबाइन करते हैं तो वो कंबाइन फॉर्म को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं. इट इज सिंपल लेमैन डिफिनेशन आई कैन से यू कि आइटम जब दो एटम या दो से ज़्यादा आइटम आपस में जुड़ जाएंगे तो हम उसे मॉलिक्यूल कहेंगे. तो प्योर सब्सटेंस क्या है? तो प्योर सब्सटेंस, दिस डिफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम इट कम्स इन एग्जाम. व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? तो प्योर सब्सटेंस एक ऐसे मटेरियल को कहेंगे इज the material which has only one kind of atom or molecule.
चाहे कोई किसी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम हो या किसी एटम का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, व्हाटएवर हो, लेकिन अगर वो सारे एटम या सारे मॉलिक्यूल एक ही समान के हैं, जैसे आपने कोई मैटर लिया, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, सपोज ये एटम्स हैं, ये सारे एटम्स अगर आप आपस में सिमिलर होंगे तो हम इसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। या एक मटेरियल है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक समान के हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई अलग नहीं है, तो हम इसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो चाहे कोई मैटर एटम से बना हो या मॉलिक्यूल से बना हो, अगर उस सारे एटम्स एक समान है या सारे मॉलिक्यूल्स एक समान हैं तो हम कहेंगे ये जो सब मटेरियल है ये प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आती है एलिमेंट। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज यू मस्ट नो। एलिमेंट क्या है? व्हाट इज एलिमेंट? तो अगर कोई प्योर सब्सटेंस है और वो किसी एक ही एटम से बना है, मॉलिक्यूल की बात नहीं होगी यहाँ पे, ध्यान देना, हमने इसमें मॉलिक्यूल भी यूज़ किया है लेकिन एलिमेंट में मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स। तो अगर कोई सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, जो एक ही तरह के एटम से बना है, मॉलिक्यूल्स नहीं, एक ही तरह के एटम से बना है, तो हम वैसे सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे। तो ए प्योर सब्सटेंस which consists of only one kind of atoms is known as element. तो एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे अगर हम लिखते हैं गोल्ड, AU, तो अगर आप गोल्ड लोगे तो उस गोल्ड में जितने भी छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होंगे वो एटॉमिक स्टेट में होगा। इसकी जितनी भी मटेरियल्स कि आप तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो आपको मॉलिक्यूल नहीं एटम्स मिलेगा, वो भी गोल्ड का एटम, AU का एटम मिलेगा। ये सारे सिमिलर होंगे, सिमिलर है तभी तो इसे प्योर सब्सटेंस कहा, और चूंकि ये एटम है इसलिए इसको एलिमेंट कहा। तो प्योर सब्सटेंस का ये एक सब पार्ट होता है जो एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट सिर्फ एटम्स के लिए ही ट्रू है। उसी तरीके से वी कैन से कॉपर। अब आप कॉपर लोगे तो कॉपर को तोड़ दो, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में निकाल दो, सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा वो कॉपर का एटम होगा। और अगर वो सारा एटम्स एक समान है, मतलब कॉपर में कुछ और मिला हुआ नहीं है, कोई दूसरी मटेरियल नहीं मिक्स की गई है, तो हम इस कॉपर को कहेंगे एलिमेंट। आफ्टर दिस we will see another terminologies which are very very popular and important for examination. वो है homogeneous and heterogeneous. होमोजेनस का क्या मतलब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिलाते हैं और उसका जो प्रोपोर्शन होता है, दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो प्रोपोर्शन होगा वो अगर एक समान हो सभी भाग में,
जैसे सपोज आप एक गिलास पानी में चीनी मिला करके घोल करके शरबत बनाते हो। सपोज एक गिलास लिया, 2 चम्मच चीनी डाल दिया और उसे बढ़िया से मिक्स कर दिया, डिजॉल्व कर दिया। अब उसकी पूरा चीनी घुल गया है। अब उसमें से 1 चम्मच आप अपने एक फ्रेंड को दो, एक और चम्मच निकालो दूसरे फ्रेंड को दो, एक और चम्मच निकालो तीसरे फ्रेंड को दो। तीनों से पूछो, तीनों को मिठास बराबर मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि ज़्यादा मीठा है कोई कम मीठा है। क्यों? क्योंकि चीनी पानी में एक समान ढंग से मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी हिस्से में चीनी में ज़्यादा पानी है, किसी हिस्से में पानी में ज़्यादा चीनी है, ऐसा नहीं। अगर जो भी प्रोपोर्शन होगा, जिस रेशियो में मिक्सअप हुआ होगा, डिजॉल्व हुआ होगा, वो एक समान होगा। तो हम कहेंगे ऐसे मिक्सचर्स को होमोजेनस मिक्सचर। सो होमोजेनस मिक्सचर is the mixture in which the constituents का मतलब है वो सारे मटेरियल जो हमने उसमें डाला है। constituents are in यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, कंपोजिशन मतलब रेशियो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एक समान कंपोजिशन है। ऐसा नहीं कि किसी कोने में ज़्यादा मिक्सअप हो गया, किसी कोने में कम मिक्स हो गया। गिलास के हर कोने में बराबर मात्रा में, बराबर रेशियो में पानी और चीनी मिला है, मिक्स हुआ है। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनस क्या होता है? होमोजेनस का जस्ट रिवर्स हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस क्या होता है? तो heterogeneous mixture is such a mixture ठीक उल्टा होगा होमोजेनस का। is the mixture in which the constituent, जस्ट इसका नेगेटिव लिख दो, constituent in which the constituents are not in यूनिफॉर्म कंपोजिशन। डिफिनेशन बहुत आसान है, एक का याद हो जाएगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। मतलब इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे? क्या एग्जाम्पल हो सकता है? यू मेक सलाद। आप सलाद, जब सैलड बनाते हैं तो उसमें कुकुम्बर डालते हैं, रेडिश डालते हैं, ऑनियन डालते हैं, टोमेटोज डालते हैं। ये जितने भी वैरायटीज़ डालते हो, जब सैलड बनाएंगे तो उसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप 3 प्लेट लो, 3 फ्रेंड को सर्व करो स्पून से, जैसे भी जब आप सर्व करोगे बराबर मात्रा में, तो जब तीनों को फ्रेंड को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आप देखोगे कि किसी में ऑनियन ज़्यादा है, किसी में कुकुम्बर ज़्यादा है, किसी में रेडिश ज़्यादा है, किसी में टोमेटो ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक समान ढंग से सभी को मिलेगा। मतलब जो मिक्सचर बनाया उसमें मिक्सिंग तो हुआ, लेकिन एक रेशियो जो था वो हर अलग अलग सर्व में अलग अलग हो गया। मतलब इसका मतलब है कि एक समान, एक रेशियो में, यूनिफॉर्म रेशियो में, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में वो आपस में मिक्स नहीं हुआ। तो वैसे मिक्सचर्स को हम लोग कहेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, थैंक यू।